हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हम आपके अनुग्रह पर खड़े हैं, हम आपके अनुग्रह से ढके गए हैं, हम आपके अनुग्रह की वजह से ग्रो कर रहे हैं, हम आपके अनुग्रह की वजह से बहुत सारे आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आशीष ये है कि आपने हमें आपका वचन दिया है। वो वचन हमें हमारे अंदर सब्सटेंस देता है, हमें मजबूती देता है, हमें मीनिंगफुलनेस देता है, हमारे माइंड को कंटेंट देता है, जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं। और वो सोच हमारी पकड़ से बाहर है, वो सोच हम अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो सोच सिर्फ एक मोरालिटी वाली सोच नहीं है, रिलीजियसनेस की सोच नहीं है, बल्कि वो सोच आत्मिक सोच है जो आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की ताकत में हमारे पास आती है। तो आज की शाम में हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और हम ये जानते हैं कि आप हमें बहुत कुछ सिखाओगे। इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आशीष दोगे, जो लोग वीडियो में वॉच करते हैं आप उन्हें आशीष दोगे, उनसे बातें करोगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आपका स्वागत है वापस से इस क्लास में। एंड इस क्लास के बाद 2 क्लासेस बची और एंड देन यशायाह की किताब होपफुली खत्म हो जाएगी। ओके, सो एंड देन यू विल हैव ब्रेक, समर ब्रेक होपफुली। यदि ज़्यादा हुआ तो मैं एक क्लास और एक्सटेंड करूँगा। एंड आफ्टर दैट आई एम एनीवे ऑन आउट, सो छुट्टी है ना, ट्यूसडे नाइट नो क्लासेस, बट अंटिल देन बुक ऑफ आइज़ाया, राइट। और आइज़ाया में हम एक्चुअली जिस सेक्शन के बीचों बीच में इस समय जजमेंट ऑफ द नेशंस, ओके, आइज़ाया यशायाह नबी दुनिया के राष्ट्रों की ओर परमेश्वर की ओर से जजमेंट अनाउंस कर रहा है, न्याय अनाउंस कर रहा है। एंड 1 by 1 डिफरेंट कंट्रीज़ का हम जिक्र देखते हैं। एंड हम सब पे जाएंगे नहीं, आपके पास एक हैंडआउट है आपके हैंडआउट्स में, जिसमें जजमेंट ऑफ नेशंस पे पूरे कमेंट्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस जो है उसमें, तो कौन से देश का के ऊपर जजमेंट है? बेबीलोन, ओके। एंड बेबीलोन somehow evil सिस्टम, जो इस दुनिया में evil सिस्टम है, उसके पीक को रिप्रेजेंट करता है, उसकी चोटी को रिप्रेजेंट करता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखते हैं कि बेबीलोन कहाँ पे आप देखते हैं बेबीलोन का फर्स्ट मेंशन? पहली बार टावर ऑफ बेबल, ओके, जेनेसिस 11, उत्पत्ति के 11 में यू सी कहाँ पे वो मीनार बनाते हैं। what are they trying to do? They're trying to reach heaven on their own, okay? वो अपनी ताकत से स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं। And God says that's not allowed, right? परमेश्वर कहता है वो नहीं चलेगा। And what was, see, the issue was not reaching heaven. They would never reach heaven. स्वर्ग वो वैसे भी नहीं पहुंच पाते अपने आप से, right? But मुद्दा ये था कि the whole of humanity is united against God. ओके, पूरी की पूरी इंसानी जाति परमेश्वर के खिलाफ खड़ी हो गई। That was the issue in Genesis 11, उत्पत्ति के 11 में मुद्दा ये था, right? Will it happen again? क्या ये दुनिया में दोबारा होने वाला है? Yes, right? When is it going to happen? In the tribulation period, क्लेश के समय में। Who will be the leader at that time? Antichrist, मसीह विरोधी उसका अगुवा होगा, okay? And do the nations of the world oppose God in some ways today? How? परमेश्वर के विरुद्ध कैसे विरुद्ध जाते हैं आज दुनिया के राष्ट्र? Why opposing Israel? परमेश्वर के चुने हुए देश पर का तिरस्कार करके वो परमेश्वर की खिलाफत कर रहे हैं। So in the judgment of the nations, जो राष्ट्रों का न्याय है, उसमें one of the elements is that how you dealt with Israel. तुमने मेरे चुने हुए देश इज़राइल के साथ क्या बर्ताव किया है, उसके आधार पे उनका न्याय होगा, राइट? सो we had done a lot of it.
हम 18वें अध्याय में थे, 19वें अध्याय में थे, एंड 19वां भी करीब करीब पूरा हो गया था. नाउ वी गो टू चैप्टर 20. 20वां अध्याय. I'll skip chapter 20. I'll skip chapter 21. Chapter 21 में वापस से बेबीलोन का जिक्र आता है. Now, until when do you see Babylon? बेबीलोन के बारे में बाइबल में कहाँ पे लास्ट जिक्र कहाँ मिलता है? हाँ? बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में. ओके, सो यू सी judgment on Babylon mentioned in these chapters also. Revelation 17 and 18, प्रकाशित वाक्य 17 और 18, और जेरेमाया 50 and 51. Okay, यिर्मयाह 50 और 51. So when you want to study, जब आपको बेबीलोन के बारे में समझना है, तो you can study all this. Now go to chapter 21, 22, 22वां अध्याय. Okay, now 22वां अध्याय में द ओरेकल कंसर्निंग द वैली ऑफ विजन, दर्शन की तराई के विषय में भारी वचन. What is the matter with you now that you have all gone up to the housetops? You who were full of noise, you boisterous town, you exultant city, your slain were not slain with the sword, nor did they die in battle. All your rulers have fled together and have been captured without the bow. All of you who were found were taken captive together, though they had fled far away. So क्या चल रहा है यहाँ? लोग भाग रहे हैं. Okay, this is the day of battle. ये लड़ाई का दिन. Okay, now in the timeline, जो समय की रेखा है, उसमें where does this stand? Which is this day? कौन सा दिन? ट्रिबुलेशन का एंड ऑफ ट्रिबुलेशन पीरियड व्हेन जीसस क्राइस्ट रिटर्न्स. ओके, जब यीशु मसीह वापस आता है. वर्स 5, फॉर द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट्स हैज अ डे ऑफ पैनिक. सेनाओं के प्रभु यहोवा वचन का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी. शहर पनास में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा. ओके, इट इज अ डे ऑफ पैनिक, subjugation and confusion in the valley of vision, a breaking down of walls and a crying of the mountain. So verse 7, then your choicest valleys were full of chariots and the horsemen took up fixed positions at the gate. So what is happening? There is a battle going on in the valley. एक तराई में लड़ाई चल रही है. Which is this battle? Battle of Armageddon, मगिदोन की लड़ाई. Where does it happen? You can see it in Revelation chapter 19. I read it last time, right? प्रकाशित वाक्य 19 में जब यीशु मसीह अपने सेना के साथ लौटता है. So Revelation chapter 19 verses 11 to 21. प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21. Okay, so verse 12. Therefore in that day, उस दिन में क्या होगा? What will happen? The Lord God of hosts call you to weeping, to wailing, to shaving the head, and to wearing sackcloth. Instead there is a gaiety and gladness, killing of cattle and slaughtering of sheep, eating of meat and drinking of wine. Let us eat and drink, for tomorrow we may die. क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने क्या किया है? There should be repentance. The sackcloth पहनना and all that, ये किस चीज की तस्वीर है?
पश्चाताप, लोग मन फिराएं, बट इंस्टेड उसके बदले में क्या है? What do they find in the end days? आखिरी दिनों में लोग क्या कह रहे हैं आपस में? Let us eat and drink, right? Do you think आज की दुनिया वैसी है? What does today's world look like? What are people saying? लोग अपने दिल में क्या बोल रहे हैं? खाओ पियो मौज करो, right? Tomorrow we will die. कल तो मरना ही है, right? एक दिन तो सबको मरना है, तो मजे करो. What did Jesus say about the end days? यीशु मसीह ने क्या कहा था आखिरी दिनों के बारे में? End days will be like what? What will be the characteristics? Will be like days of Noah. नूह के दिनों जैसे होगा. And people will be doing what? लोग क्या कर रहे होंगे? शादियां मना रहे होंगे और मजे कर रहे होंगे. And यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैटल काट रहे होंगे. पार्टी, मटन एंड बीफ, enjoy, right? So this is how the world will find when Christ returns. जब यीशु मसीह वापस आएगा तो दुनिया किस कंडीशन में होगी? इस तरीके की हालत में होगी, right? World will be having fun. And so Jesus Christ ने क्या बोला कि उसके आने का दिन किसके जैसा होगा? How will be चोर के जैसा. He will come like as if like a thief comes. People are when you least expect him. जब आपको उसके आने की आशा भी नहीं होगी. So this is the picture of the battle of Armageddon. Now, chapter 23. सारे नेशंस पे जजमेंट अनाउंस करने के बाद, सारी दुनिया के राष्ट्रों पे न्याय की घोषणा करने के बाद, in chapter 23 and 24, so 23 you see Tyre, and chapter 24 if you go, 24वां अध्याय, so if you read the verse 1, behold the Lord lays the earth waste, devastates it, distorts its surface, and it scatters its inhabitants. सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर कर देगा. Verse 3 and verse 2 भी पढ़ते हैं. And the people will be like the priest and the servant like his master, and maid like her mistress, the buyer like the seller, the lender like the borrower, the creditor like the debtor. कहने का मतलब क्या हुआ? When Jesus Christ returns and judges this earth, no one will escape. कोई नहीं बचेगा. Rich will not escape and poor will also not escape. Right? धनी भी नहीं बचेगा और गरीब भी नहीं बचेगा. None of like judgment will fall upon all. Right? जो न्याय है किस पे आएगा? सभी पे आएगा. And verse 3, the earth will be completely laid waste and completely despoiled, for the Lord has spoken His word. धरती पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी. Verse 4, the earth mourns and withers, the world fades away and withers. Verse 6, therefore a curse devours the earth, and those who live in it are held guilty. Verse 11, 11वीं पंक्ति में, there is an outcry in the streets concerning the wine, all joy turns to gloom, the gaiety of the earth is banished. सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा और देश का सारा हर्ष जाता रहेगा. नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे. Like the picture is of extreme destruction. If you go to 1 Peter 3, पहला पत्रस 3, sorry, 2 Peter 3, दूसरा पत्रस का तीसरा अध्याय. Verse 10,
But the day of the Lord will come like a thief. यहोवा का दिन कैसे आएगा? चोर के समान आएगा. In which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burnt up. क्या है? आकाश हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके सारे काम जल जाएंगे. What is God going to do? Everything out here will be destroyed. सब कुछ. Right? This is the nature of destruction. Like आपने 1945 में एटॉमिक बॉम्ब का सुना है? Right? That will be nothing in front of this level of destruction. Right? Everything will melt. Right? So this is the picture of the judgment on the प्रभु यीशु मसीह before he अपना 1000 साल का राज्य की स्थापना के पहले, before he sets up his kingdom, he is going to first destroy everything and then make everything new. Right? हर चीज को नया कर देगा. Right? Behold, I make everything new. देखो मैं हर चीज को नया बनाता हूँ. So this is the picture of that right in the book of Isaiah, यशायाह की किताब में. Verse 20, same chapter. The earth reels to and fro like a drunkard. कैसी हालत है? धरती कैसे डोल रही है? धरती कैसे डोल रही है? शराबी के माफे. Like is the nature. Like maybe there's a picture of lot of tremendous earthquakes. Like हो सकता है उसकी बहुत सारे भूकंपों की तस्वीर है. Like earth is shaking, almost like maybe there is a meteoric attack, right? धूमकेतुओं का आक्रमण हो गया धरती पे आके. Like धरती पूरी, you know, that's why it's also burning. So like on the day of battle of Armageddon, you can see this. Earth is burning. धरती पे आग लगी हुई है. Metal पिघल रहा है. All these 5-star hotels and all, you will not see them anywhere. They will all melt away, right? The glories. जो ग्लोरीज ऑफ द किंगडम से शैतान जीसस क्राइस्ट को दिखा रहा था, ध्यान है, ऑल दोज विल बी मेल्टेड अवे एंड देन देयर विल बी अ न्यू किंगडम. लाइक उसके बाद एक नया राज्य होगा एंड वी विल सी दैट जस्ट इन अ मोमेंट. राइट? सो वर्स 21, सो इट विल हैपन इन दैट डे. उस दिन में ये होगा. यू रिमेंबर प्रॉफिट्स ये फ्रेज बार बार यूज करते हैं, इन दैट डे, लाइक the day of the Lord, Yahovah का दिन, right? That the Lord will punish the host of heaven on high and the kings of earth on earth. परमेश्वर किनको किनको दंड देगा? आसमान के राजाओं को और धरती के राजाओं को. Who are these? Demons, right? दुष्ट आत्माएं. What will happen to demons at the end of the battle of Armageddon? मगिदोन की लड़ाई के बाद वो क्या किए जाएंगे? बांध के गड्ढे में डाल दिए जाएंगे. They will be put in a prison, in a pit under the earth. Right? 1000 years no action. Imagine demons क्या कर रहे होंगे? Right in that pit, what will be the scene? Right? उस गड्ढे के अंदर fighting amongst themselves. Right? Like there will be amazing noise there, which we will not hear. So they will he gather together like prisoners in the dungeon and will be confined in prison. Do you see the picture? How accurate Isaiah is. यशायाह कितना सटीक है. He's right on target. The events he like कई ये घटनाएं अंत की वो chronologically बता रहा है. Right? The return of Christ is telling precisely. So ये किनका dungeons में किसका जिक्र है? गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे, बंदी गृह में बंद किए जाएंगे. और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी. What do you mean by that? After many days they will be punished. How many days is that? 1000 years. 1000 साल के बाद they will be taken out of the pit and then put in the lake of fire. Right? In Revelation chapter 20, प्रकाशित वाक्य 20 में. How precise Isaiah is, right? In the prophecy, भविष्यवाणी में. Then the moon will be abashed and sun ashamed
For the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and his glory will be before his elders. तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा. What does that mean? You don't need them. What does Bible says? Sun and moon की कोई जरूरत नहीं है, because glory of God will lighten that city. Right? परमेश्वर की महिमा उस शहर में. Why will sun be shy? सूरज क्यों शाही होगा? अभी हम सूरज को देखते दिन में impress होते हैं. So much light it throws out, right? When the glory will fill the temple and glory will fill all the earth, तो सूरज आपको एक टिमटिमाता हुआ लालटेन जैसे दिखेगा उसके सामने, right? Like it will be nothing before the glory of God, right? So this is the picture, and ये प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में राज्य करेगा और अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा. यीशु मसीह उस 1000 साल के दौरान क्या करेगा? राज करे. दिस इज द पिक्चर ऑफ द एंड, राइट? धरती का न्याय, द जजमेंट ऑफ द अर्थ. नाउ चैप्टर 25. नाउ 25 to 27, 25वें से 27वें अध्याय में यशाया अब यीशु मसीह के राज्य की महिमा का जिक्र करता है. ग्लोरीज ऑफ द किंगडम ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब फॉर अस. Okay, how will that, like, how amazing that kingdom is going to be like? वो राज्य कितना अद्भुत होगा. So chapter 25 verse 1 begins like that. This, "O Lord, you are my God. I will exalt you. I will give thanks to your name, for you have worked wonders." Right? Plans formed long ago with perfect faithfulness. He is worshipping the Lord. प्रभु की आराधना कर रहा है. किस लिए? You are amazing. आप कितने अद्भुत हो. और आपने तब योजना बनाई थी, and वो योजना आप कंप्लीट कर. राज्य का टाइम आ गया, right? This is the time of worship. So, and then he recounts the like destruction, judgment, न्याय का को याद करता है, जो नष्ट किया गया उसे याद करता है. And then going to verse 6, okay, what does he remember? Lord of hosts will prepare a lavish banquet for all the people on this mountain. Lavish banquet. Like what is this 1000-year reign represent? 1000 साल का राज्य किस चीज की तस्वीर है? You know that? Marriage supper of the Lamb. मेमने के विवाह समारोह. Right? This is a banquet in which all are called. Remember, Jesus Christ told the parable. यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए. Go to the highways and byways. सड़कों और गलियों में जाओ and do what? Call people, because the king's son is got married. राजा के बेटे की शादी हुई है, right? And bride is ready, and there is a banquet which has been opened. Like क्या किया गया है? विवाह समारोह में बुलाया गया है. So that is the picture. Now listen to this. बार-बार mountain का जिक्र है, पहाड़ का. Which is this mountain? Mount Zion. Right, where it is? सियोन का पर्वत. Where is it? Jerusalem. The place where there will be the temple, the throne of David. Right? दाऊद का सिंहासन. Now verse 8. He will swallow up death for all time. वो मौत को. Now you remember 1 Corinthians 15? पहला कुरिन्थियों का 15 में पौलुस कैसे लिखता है? Oh death, where is your sting? Right? मौत तेरा डंक कहाँ गया? Right? Now this is the same picture Isaiah is like. This is the final demise of death. मौत इसके बाद कभी नहीं रहेगी. He will swallow up death for all time. मौत को निगल लेगा. And the Lord God will wipe tears away from all faces. परमेश्वर लोगों के आंखों से आंसू पोंछेगा. Why tears will be wiped? No more crying. No more crying. अब रोने की जरूरत नहीं है. Curse has been taken away. शाप हटा लिया गया है. Right? Amazing descriptions. And he will remove the reproach of his people from all the earth. For the Lord has spoken. धरती के सभी लोगों से उनका नाम धराई दूर की जाएगी. And it will be said in that day, behold, this is our God, for whom we have waited that he might save us. This is the Lord,
for whom we have waited. Let us rejoice and be glad in his salvation. उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगर और आनंदित होंगे। Right? This is wiping of tears you see in Revelation chapter 20 verse 14. प्रकाशित वाक्य 20:14 में. This is the end of millennium. 1000 साल के राज्य के अंत में. Right? After white throne judgment, श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद, then God will wipe finally our tears away. आखिरकार, like will we cry at that moment? Like yes, we may. I think we will. इसलिए we will see people going in hell. हम लोगों को नरक में जाते हुए देखेंगे. That will be the last cry. वो आखिरी रोना होगा. After that there will never be tears again. कभी आंसू नहीं आएंगे. Right? It will be all joy. आनंद से भरा हुआ होगा. Right? So this is beautiful picture. Chapter 26, 26वां अध्याय. Okay? In that day this song will be sung in the land of Judah. उस दिन यहूदा में ये गाना गाया जाएगा. Right? And what is the song? Open the gates that the righteous nation may enter, the one that remains faithful. Right? And so दरवाजे खोलो जिससे धर्मी जाति प्रवेश करे. Which is that righteous nation? Are you sure? Those who have been chosen. I think it is us. I think it is us. मेरे हिसाब से. The word nation in the Bible is used for ethnos. The word is ethnos Hebrew language में, and ethnos का मतलब होता है ethnos. ethnos. ethnos का मतलब होता है, English में word ethnicity, ethnic. You know, it is something to do with culture rather than the. It's not a political definition. It's a cultural definition. Okay? वो राजनीतिक परिभाषा नहीं है, वो सांस्कृतिक परिभाषा है. दैट मीन्स जाति. सो हिंदी बाइबल यू विल सी ट्रांसलेट क्या करता है नेशंस को अक्सर जाति, विच इज करेक्ट. राइट? इट्स नॉट, इट डजंट हैव टू बी बाउंड्रीज ऑफ नेशंस. विच इज दिस नेशन, विच इज दिस जाति, ये कौन सी जाति है? चर्च इज दैट नेशन. चर्च इज द राइचियस नेशन. राइट? सो एंड वर्स 4, ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉरएवर, for in God the Lord we have an everlasting rock. यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है. Right? And he has brought low those who dwell on high, the unassailable city. He lays it low. He lays it low to the ground. He casts it to the dust. So the way of righteous is smooth. Verse 8, indeed while following the way of your judgments, O Lord, we have waited for you eagerly. Your name, even your memory, is the desire of our souls. हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरा बाट जोते आए हैं. तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों को लालसा बनी रहती है. Verse 9, at night my soul longs for you. Indeed my spirit within me seeks you diligently. रात के समय में जी से तेरी लालसा करो. This is the amazing picture. Like day and night we will worship him. दिन और रात हम उसको, we will long for him. Like he will be our desire. In heaven it's not as if our desire will be in that sense satisfied. स्वर्ग में हमारा वो इच्छाएं उस हिसाब से तृप्त नहीं होंगी. Like the desire for God will keep on increasing. परमेश्वर के लिए जो इच्छा है वो बढ़ती रहेगी all the way through eternity. So eternity is not going to be boring, by the way. अनंत जो है वो बोरिंग नहीं हो, बहुत अद्भुत होगा. Like it will be adventurous. So Lord, you will establish peace. Oh, verse 10. Verse 10 is amazing. 10वीं पंक्ति. It has a great lesson for us. Though the wicked is shown favor, he does not learn righteousness. He deals unjustly in the land of uprightness and does not perceive the majesty of the Lord. 10वीं पंक्ति. Nona, there was a warning given right in the beginning of the class. दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो वो धर्म को नहीं सीखेगा. This is amazing.
like in the context of the judgment which Isaiah has just announced, अभी यशायाह ने दुनिया के राष्ट्रों पर न्याय की घोषणा की है, उस संदर्भ में ये वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अदरवाइज लाइक यूनिवर्सल गॉस्पेल टुडे, कई बार क्रिश्चियन सोचते हैं बिकॉज जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर एवरीबडी ऑन द क्रॉस, चूंकि यीशु मसीह सभी के लिए सूली पर मरा, everybody will somehow, some way will automatically get saved. That is called universal gospel. Okay? सब लोग उद्धार पा जाएंगे अपने आप. But that is not true. Right? So, like this judgment of God, परमेश्वर का न्याय undeniable reality है. एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते. परमेश्वर उन लोगों पर को सजा देगा जो उद्धार नहीं पाए हैं. ओके, गॉड इज गोइंग टू जज द अनसेव्ड, एंड द क्वेश्चन इज, कुड देयर बी मोर ग्रेस फॉर देम? क्या उनके लिए और ज्यादा अनुग्रह देने से क्या वो सेव हो जाते? एंड द आंसर इज नो. दिस इज द वर्स, राइट? दो द विकेड इज शोन फेवर, ही डज नॉट लर्न राइचियसनेस. दुष्ट पर दया भी की जाए तो भी वो धार्मिकता नहीं सीखता है, राइट? सो सपोज व्हाइट थ्रोन जजमेंट में व्हाई इज देयर नो मर्सी, राइट? श्वेत सिंहासन के न्याय पे करुणा क्यों नहीं? बिकॉज दे कैन नॉट बी टेकन टू हेवन, दे विल नॉट लर्न राइचियसनेस देयर, राइट? वो वहाँ पे धार्मिकता नहीं सीखेंगे. इफ दे डिड नॉट रिसीव द लॉर्ड हियर, दे विल नॉट रिसीव द लॉर्ड एनी टाइम, राइट? So, यदि प्रभु को उन्होंने यहाँ नहीं ग्रहण किया तो कभी नहीं ग्रहण करेंगे, राइट? So perfect environment is not enough to turn people to God, right? सिर्फ माहौल को सही कर देने से लोग पर प्रभु की ओर टर्न हो जाएंगे, ऐसा? Like this also comes against the amillennial teaching, right? जो kingdom on earth, कई क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं चर्च विल अशर द किंगडम ऑन अर्थ. कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि कलीसिया इस धरती पे प्रभु का राज्य लेके आएगा, एंड फिर सब लोग प्रभु को महिमा देंगे और सब लोग प्रभु में आ जाएंगे. इट इज नेवर गोइंग टू हैपन. द परफेक्ट एनवायरनमेंट विल नॉट टर्न पीपल्स हार्ट टू गॉड. यदि माहौल, आप वातावरण सही कर दो तो लोगों का दिल प्रभु की ओर टर्न हो जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? By getting more grace, wicked do not learn righteousness, right? Like Adam and Eve had perfect environment, right? Yes. आदम और हवा का माहौल क्या था? Lucifer had a perfect environment, right? But did it guarantee him anything? क्या उससे उनको कोई किसी चीज की गारंटी मिली? No, right? So thinking this, that if we change this world into something better, यदि हम इस दुनिया को कुछ थोड़ा बेहतर बना दें, then people will get to know the Lord. No. People are personally responsible before God to submit to Him. लोग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए. And until they come to Christ by faith, जब तक वो यीशु मसीह के पास विश्वास से ना आए, तब तक उनके पास really grace नहीं है, उनके पास अनुग्रह नहीं है. Okay? So these are amazing verses. Like ये पंक्तियाँ आपको encourage कर सकती हैं. And one more verse, verse 16, 16वीं पंक्ति. O Lord, they sought you in distress. They could only whisper a prayer. Your chastening was upon them. As the pregnant woman approaches to the time to give birth, she writhes and cries out in her labor pain. Thus were we before you, O Lord. We were pregnant, we writhed in labor, we gave birth, and it seems only to wind. We could not accomplish deliverance for the earth, nor for inhabitants of the world born. हिंदी में मैं पढ़ता हूँ. हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे. जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे. जैसे गर्भवती स्त्री जन्ने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं. हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे,
हमने मानो वायु ही को जन्म दिया, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के में रहने वाले उत्पन्न हुए। Wow. You know what is this picture of? These people are, they have entered the kingdom, right? But just now they have gone through Armageddon. ये लोग प्रभु के राज में आए, लेकिन इन्होंने मगिदोन की लड़ाई में थे। They have seen the wicked destroyed, right? They have seen their neighbors destroyed. इन्होंने अपने पड़ोसियों को नष्ट होते देखा, and they are talking about it, and they are saying they were crying to you, Lord, in distress. जब लड़ाई आ गई, बेटा बाप आर्मागेडन आ गई, तो कई लोगों ने क्या किया? चिल्लाया. They cried to the Lord in distress. But what happened to them? They could only whisper a prayer. Your chastening was upon them. And verse 19 बोलता है कि verse 18 बोलता है कि there was labor pain, लेकिन बच्चा नहीं पैदा हुआ. Right? There was a labor pain, but जन्म किसको दिया? What it was delivered? Only wind. Delivering wind means what? Delivering nothing. There is a labor pain, but they delivered nothing. This is a picture of false transformations. एक झूठा बदलाव. You know, these people are crying unto Lord. So battle of Armageddon में कई लोग प्रभु को पुकार रहे, but will they be delivered? क्या वो बचाए जाएंगे? And in a lot of cases they will not. कई लोग नहीं बचाए जाएंगे. क्यों? Because they are just whispering the prayer. Right? Whispering the prayer तस्वीर किस चीज की है? They don't mean it. You know, you can say I am sorry for fear of punishment. Right? But is that repentance? आप सॉरी बोल सकते हो जब डंडे पड़ने वाले हैं, बट क्या वो पश्चाताप है? क्या वो मन फिराव है? Can you give me examples of people in the Bible who cried but they really did not mean it? मैं हिंदी वालों को पहले बोलूँ, सभी everybody understand. Esau cried and he did not find repentance, right? Hebrews 7. Shaul राजा डेविड के सामने he cried. Peter's crying was still, I think, it's a good case. I think it's a good case study. Peter bitterly cried and then he went back fishing. John 21 में he's not repented actually. He was guilty. He felt guilt, but he did not deal with it correctly. Judas. I think I can give you that. Judas cried. He even returned the 30 pieces of silver. Right? He cried, but he did not find repentance. उसने मन फिराव नहीं पाया. Who else cried? Good example, right? Nebuchadnezzar by your God is the most awesome God. Pharaoh. And next day again, right? Pharaoh, right? Pharaoh said, I have sinned. I have something like that, right? So amazing. They are just whispering the prayer, right? In their distress they are crying. अपनी like तकलीफ में वो पुकार रहे हैं, but it is not really a prayer. They don't mean it, and that will not produce. That will only deliver wind. उससे क्या पैदा होएगा? Labor pain रहेंगे. What does that mean? That means in Christian life here, मसीही जीवन में यहाँ पे कई बार लोग people can pick up a vocabulary. लोग शब्दकोश pick up कर सकते हैं, right? Like lifestyle in the church. And I can copy the lifestyle of people in the church, but I cannot copy the feeling of the Holy Spirit. Right? मैं लोगों की चाल चलन कॉपी कर सकता हूँ, but पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को कॉपी नहीं कर सकता. Right? So I am having labor pain and the other person is also having labor pain. Right? But delivery में बच्चा नहीं पैदा हुआ. That is amazing. Right? So वाकई में परिवर्तन नहीं है. जो है सब आउटवर्ड है, एक्सटर्नल है, राइट? Verse 19, your dead will live, their corpses will rise. You who lie in the dust, awake and shout for joy.
For your dew is as the dew of the dawn, and the earth will give birth to the departed spirits. It's a picture of resurrection. पुनरुत्थान की तस्वीर है. Not the rapture. It can, like ये rapture को include कर सकता है, but I believe ये rapture की तस्वीर नहीं. Why? Because rapture is already happened before the tribulation period. Who are now rising? Which dead? Old Testament saints and New and Tribulation saints. जो लोग मसीह में मारे गए ड्यूरिंग क्लेश के समय में और पुराने नियम के समय में, they will rise after the battle of Armageddon. Okay? And then they will go into the kingdom. वो 1000 साल के राज में जाएंगे. So chapter 27, 27वां अध्याय. In that day the Lord will punish Leviathan, the fleeing serpent, with his fierce and great and mighty sword. Even Leviathan, the twisted serpent, and he will kill the dragon who lives in the sea. Beautiful picture. उस दिन यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और कोड़ तलवार से लेवियातन नाम के वेग और टेढ़े चलने वाले सांप को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा. This book, God is going to eventually judge this person, Leviathan. Who is this? शैतान. Now there are some characteristics of Satan there. शैतान के कुछ गुण हैं उस वर्ष में. If you see that, one is fleeing. Fleeing means what? भागने वाला. He is the prince of the power of the air. Right? वो हवा की शक्तियों का राजकुमार है. Right? He is a spirit. You can't see him. You can't catch hold of him. Right? So he is a fleeing serpent. Second one क्या है? दूसरा क्या है? He is what? Twisted. Isn't he twisted? Yes. Right? He is a deceiver. वो धोखा देने वाला है. He is twisted. वो shrewd है, चालाक है, धूर्त है. Right? Serpent in Genesis 3 is called. He was what? धूर्त था. He was more cunning than other beasts. Cunning, right? Twisted. And then तीसरा क्या है? He lives in the sea. वो समुद्र में रहता है. You know what is the sea? The picture of in the Bible? Humanity, right? So where does he live right now? He's the God of this world. Small g. वो इस दुनिया का, इस संसार का ईश्वर है. He lives in the sea. Where does he live right now? Does he have his abode in heaven with other angels? No. He lives in the sea. So this is like, in that day he will also be judged. उस दिन उसका भी न्याय होएगा. Right? Amazing. In that day, a vineyard of wine sing of it. परमेश्वर कह रहा है उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी और तुम उसके नाम का गाना गाना. You remember? Did you see Isaiah 5? Did we cover that? यशाया 5 में परमेश्वर ने एक गाना गाया दाख की बारी के लिए. Who was that vineyard? Israel. And उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें फ्रूट नहीं लगे थे. There were no fruit in that vineyard. But now what does it say? It's a beautiful vineyard now. Now God is परमेश्वर अब इस दाख की बारी के लिए गाने गा रहे हैं. And verse 3, I the Lord am its keeper. Now see this. God is saying I am going to keep this vineyard. This will be a beautiful vineyard. ये दाख की बारी बड़ी सुंदर होगी. And I water it every moment, so that no one will damage it. I guard it night and day. मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ और क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा. मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा. ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे. This is a beautiful picture. This is a God's song towards us. ये परमेश्वर का गीत है हमारी ओर. I hope we as believers learn to live in this song. मेरी आशा है कि विश्वासी के तौर पे हम इस गीत में जीना सीखें. Right? Because what does God say? This is my vineyard. ये तुम्हारी ये दाख की बारी मेरी है. And who will keep it? I will keep it. I am the gardener. मैं बागवान हूँ. Right?
and I will water it moment by moment. मैं इसे कितना सींचूंगा? हर क्षण. God can, like David sang this song, right? भजन संहिता 23, Psalm 23. दाऊद ने गाया, Lord is my shepherd and I shall not want. प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी. Right? And He makes me to lie down. He takes me beside the still waters. He makes me to lie down. प्रभु मुझे ले जाता है सुखदायी झरनों. I can live like that. His mercies are new every morning. Jeremiah said. यिर्मयाह ने कहा विलाप गीत में, Lamentations 3:22, right? 3:23, 3:23. Like His mercies are new every morning. उसकी करुणा हर दिन नई होती है. I will never have a lack. Some people don't learn to live in this. कई लोग ऐसे इसमें जीना नहीं सीखते. And then they struggle, right? But God has not. Like I don't want to live in Isaiah 5 vineyard. यशायाह 5 के बगीचे में नहीं जीना चाहता मैं. Because in that vineyard there is no fruit. उस बगीचे में कोई फल नहीं है. If I live there, right? No one has kept this vineyard. Remember Song of Solomon में amazing teaching there is. श्रेष्ठ गीत की किताब में in chapter 1 पहले अध्याय में this Shulamite woman says something like this. She says, I have kept other people's vineyard but my own vineyard I have not kept. मैं दूसरों के बगीचों की सुरक्षा करती रही लेकिन अपना खुद का बगीचा मैंने नहीं संभाला. Right? And chapter 8 में she says something like this. Song of Solomon chapter 8. She says, My vineyard is before my eyes. मेरा बगीचा मेरी आंखों के सामने. This beautiful picture. You can live in chapter 1 of Song of Solomon. I'm doing a lot of things. मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ. बहुत सारे ideas हैं मेरे दिमाग में. मैं बहुत होशियार हूँ. But I'm not keeping my vineyard. Right? मैं अपने बगीचे का, like my spiritual life is haywire. Moral people have that problem, by the way, huh? नैतिकता में जीने वाले लोग. You don't have a source who will water your garden. Your garden will need to be watered by you, right? यदि आप नैतिकता में जीते हो तो आपका बगीचे को कौन सींचेगा? आपने जिम्मेदारी ले रखी है. And someday you will fail. Little foxes spoil the vineyard. Song of Solomon. श्रेष्ठ गीत की किताब. छोटी छोटी लोमड़ियाँ. It doesn't take too much. बगीचे को नष्ट करने में ज़्यादा नहीं लगता मेहनत. It takes just a little. So you and I don't have capabilities. मेरे और आप में क्षमता नहीं है उस बगीचे को बचाने की. But you know what God promises? It is my vineyard. ये मेरा बगीचा है. And इसके लिए गीत गाओ. He loves it so much that he is singing for it, right? वो इतना प्रेम करता है. And he says, I will water it moment by moment. It's amazing. I compare that with the filling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता. हम गार्डन की क्लास में आज सीख रहे थे. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता. I learned to live in the filling of the Holy Spirit moment by moment. Right? मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हर क्षण जीना सीखता हूँ. That will water my garden. मेरे बगीचे को कौन सींचेगा? पवित्र आत्मा सींचेगा. So that's a beautiful picture. And so these were ये कुछ तस्वीरें थी regarding you read the whole chapter, okay? Like मैं सारे chapters से मैं पढ़ूंगा तो I'll not be able to go through the syllabus. So idea is मैं आपको सिर्फ chapters के सारांश दे रहा हूँ, okay? Just to make you familiar with what's going on in this book, okay? इस किताब में क्या चल रहा है. तो chapter 28 से chapter 33, 28वां से 33, okay? 6 woes are there. 6 धिक्कार हैं. And this may be part of your exam. I will give you the verses. Chapter 28 verse 1. Woe to the proud crown of the drunkards of Ephraim, and to the fading flower of its glorious beauty, which is at the head of the fertile valley of those who are overcome with wine. So पहला वो किसके पास आया? drunkards के पास. घमंड के मुकुट पर आया जो इफ्रेम के मतवालों का है. Now what happened? ये वोज क्यों आ रही? धिक्कार क्यों हो रहा है? आइज़ाया मैसेज प्रीच कर रहा है गॉड की ओर से जजमेंट का. And there are people there who are not willing
to accept the message. वो संदेश को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, okay? और maybe they are also kind of, mocking Isaiah. ये यशायाह का ठट्ठा उड़ा रहे हैं. So God इनके लिए वोज भेजता है. There are 6 woes. So first is to the drunkards, right? शराबियों के लिए. And behold, the Lord has a strong and mighty agent. देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है. As a storm of hail, a tempest of destruction, like a storm of mighty overflowing waters, he has cast it down to the earth with his hand. जो ओले की वर्षा और उजाड़ने वाली आंधी और बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है, वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा. What is this? Who is this? Lord has a strong and mighty agent. Who is Lord's strong and mighty agent, which he uses sometimes to teach a lesson to the wicked? Satan. What does it say in the end of the verse? Whom he has cast down with his own hand. धरती पे किसको फेंका गया है? शैतान को. Satan has been kicked to the earth, and he is whose agent? God's agent, right? So all the judgment on the nations. How will God inflict judgment on the nations? राष्ट्रों का न्याय परमेश्वर कैसे करेगा? God doesn't need to personally come here and give this, like, really punish people. Ultimate punishment will be inflicted on people by God. आखिरी जो न्याय है, that will happen at the white throne judgment. But this world has enough in itself that God can punish them by their own means, right? परमेश्वर यहाँ इस दुनिया को उनके ही जरिए से उनको सजा दे सकते. लोग let's say गलत शारीरिक संबंध करते हैं इस दुनिया में, like promiscuity चल रही है इस दुनिया में बहुत जोरदार तरीके से. What is the result? People go through AIDS, right? God doesn't need to come down to punish them. They will be like शैतान करेगा वो काम, right? And उनका flesh करेगा वो काम, right? You like people play with pornography, like ganda material and gandhi movies and gande, and then somebody will think I can get away with this, मैं इससे बच के निकल जाऊंगा. You don't need God to come and punish you. जो तुम्हारे काम है eventually वो तुमको उसका like शैतान उसे इस्तेमाल करेगा तुम्हारी जिंदगी में, like लालच, greed. People live in greed and then they think they will get away with it, and when things happen in their life, उनकी जिंदगी में चीजें होती हैं, like the guy, people get arrested, right? Greed. आपके पास करोड़ों रुपए and you can still have greed, right? आपका लालच हो सकता है and you end up in jail. And like God doesn't have to come and punish you. परमेश्वर को आपको आके सजा देने की, आपने इतना ऑलरेडी कर रखा और इस दुनिया में शैतान है. Enough, right? God has an agent, right? So amazing. Chapter 28. Now I will go to the other woes, but chapter 28 में there are some beautiful verses. Verse 9. To whom would he teach knowledge, and to whom would he interpret the message? वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? Those who are just weaned from milk. He's talking about what would be a mature person to whom God will teach deeper things. वो वैसा person आत्मिक रूप से कौन है जिसको परमेश्वर गहरी बातें सिखाएगा? How do you learn the Bible? Pastor Shala answered that question in the conference. Little by little, थोड़ा करके, right? And यहाँ पे आंसर है, परमेश्वर आंसर है. How do you learn doctrine? उपदेश कैसे सीखते हो आप? To whom shall he teach doctrine? तुम्हारा किंग जेम्स बोलता है, to whom shall he teach doctrine? He says, order on order, line on line,
line on line, a little here, a little there, right? नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ. This is how you learn doctrine. This is why जब कोई बाइबल कॉलेज में आता है and classes are a little beyond him, like जो क्लास में सिखाया जा रहा है उसकी पहुंच से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, we say just hang on, लगे रहो, बने रहो, okay? Just be in those classes. Don't evaluate your progress unnecessarily, right? अपनी उन्नति को नापने की कोशिश मत करो. Just hang on, because this is what will happen. Doctrine will build like the way you build walls. अब दीवारें कैसे बनाते हो? एक बार में एक ब्रिक रखते हो and then next brick रखते हो, and in just a little while the wall is ready. कुछ समय में क्या होती है? दीवार तैयार हो जाती है. Same way is our learning of the Bible. Little here and little there. It keeps adding. Before you realize it, you have learned how to think with God. Right? आपको पता भी नहीं चलेगा, आप परमेश्वर के साथ सोचना सीखोगे, मसीह के मन के साथ सोचना सीखोगे. You learn to think with the mind of Christ. Paul said to Corinthians, you have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:26, 2:16, पहला कुरिन्थियों का 2:16. Yeah, correct. So, indeed he will speak to these people through stammering lips and a foreign tongue. वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बात करेगा. What does it mean? What does it mean? Now, context. Remember what is the context? ये disobedient लोगों की बात चल रही है, जिन पे वो किया जा रहा है, right? जिनको धिक्कारा जा रहा है. God will talk to them with stammering lips. What does it mean? Like God talking with stammering lips. परमेश्वर लड़खड़ाती जुबान से बातें करेगा. What does that mean? You know what it means? When जब जुबान कब लड़खड़ाती है? Yes, emotions, anger, right? You know, that way. What is happening here? People, God is sending them little by little. God sent one prophet. परमेश्वर ने एक नबी भेजा. They did not listen. God sent another prophet. They did not listen. God sends another prophet. Little word here, thoda vachan, right? And it's building up. And what happens? Intensification of the revelation. परमेश्वर के प्रकाशन की तीव्रता बढ़ती जाती है, right? So when God talks to you, when God, Holy Spirit is convicting you, how does it go? पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है, कैसे होता है? He will say some things very gently, softly, right? And then आप सुनते हो, and then आप कहते हो maybe not, right? And then the word comes to you from another source again. वचन आपके पास किसी और स्रोत से आता है. And then maybe a few months later it comes back again. And then maybe आपके प्रार्थना के समय. And then the intensity keeps increasing. And sometimes we call it chastisement. इब्रानियों का 12, right? Whomever the Father loves him, he chastises, right? So chastisement के process में there is an intensification. ताड़ना के क्रम में क्या है? तीव्रता बढ़ती जाती है. परमेश्वर पहले क्या करता है? समझाता है. God first, how will God talk to you? He will try to convince you, right? सबूत देगा. He will give you examples. And then what happens? You don't listen. And what does he do? He will rebuke you. परमेश्वर डांट लगाता है. Someday message will come on, right? And he will say, was it me? क्या मेरे लिए? Pastor Shala बोलते हैं, in those days, in Dr. Stevens' peak days, hallmark days, 70s में, he says हम Bible school में बैठते थे, and after Dr. Stevens would finish the classes, a lot of times there were silence for half an hour. Nobody would talk. And he says we would get up from the Bible college classes and we felt as if we have left our ashes on our chairs. It was so intense. Like rebuke can come, right? Dant lag sakti hai. And then what happens? These are the words used in the Hebrews 12. इब्रानियों के 12 में ये शब्द इस्तेमाल है. Then there is
What? कोड़े मारता है, हिंदी में बोलता है कोड़े मारता है, राइट? Scourging. Then there is scourging. God scourges us. Sometimes जब मैं नहीं सुनूंगा कोड़े पड़ेंगे, which means there is a little pain now, right? There is a real pain. It will like hurt me. दर्द भी होगा. And then also in some cases sin unto physical death, right? Like मौत की हद तक. कई लोग नहीं सुधरते तो God can take somebody else. Can God kill a believer? He can, right? क्या परमेश्वर एक विश्वासी को मार सकता है? मार सकता है. But it is in His loving care. Okay, it's not punishment. It's not His end. वो मौत उस विश्वासी का अंत नहीं है. It is His love. It is a gracious Father seeing His Son going so haywire that He is being merciful to this Son, where He will be better off in heaven, right? So वो स्वर्ग में ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इस धरती पे गंदगी करने के. So there is that intensity, stammering lips. How is God going to talk to them? He starts little by little because He wanted to teach them. Because they are like children. वो बच्चों जैसे हैं, तो परमेश्वर उनसे क्या करता है? एक लाइन और दूसरी लाइन और थोड़ा वचन और थोड़ी आज्ञा. But they are not listening. So how does He do now? He will talk to them through stammering lips. God will get intense. Right? तीव्र होगा. Right? That's the picture. This is which group of people? Disobedient. अवज्ञा करने वाले लोग. They are not listening to Isaiah. ये शराब पी के दूत बैठे और Isaiah इनको मैसेज दे रहा है और ये क्या कर रहा है? ओ भगाओ प्रॉफिट को यार, राइट? हमारा टाइम खराब कर रहा है. And Isaiah कह रहा है, Woe unto you drunkards, राइट? शराबियों तुम पे धिक्कार, राइट? God is going to come very soon. परमेश्वर आने वाला है तुम्हारे से डील करने में, राइट? So therefore, verse 14. Therefore, hear the word of the Lord, O scoffers. कहाँ से पता चलता है? ये लोग मजाक उड़ा रहे थे आइज़ाया का. ये वर्स है. ओ ठट्ठा करने वालों, क्या हो? यहोवा का वचन सुनो. तुमने कहा है. That is, this guy has said something. Because you have said what they had said, we have made a covenant with death. Look at this. Are the people in the world making a covenant with death today? Yes, they are. They are like going against God. वो शैतान के साथ. The people are worshipping Satan. We have made a covenant with death. When did man make first covenant with death? इंसान ने पहली मौत के साथ कब वाचा बांधी? Genesis 3. Say Adam and Eve made a covenant with death. They became death's friend, right? मौत से उनकी कोई relationship नहीं थी in the intentions of God. They were not supposed to die, but they made a covenant with it. Every man dies. Through one man's sin came into this world, and through sin came death. रोमियो का 5:12, Romans 5:12. एक आदमी के पाप के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मौत इस दुनिया में. They have made a covenant with death. Okay? And क्या बोलता है? And with Sheol we have made a pact. हमने नर्क के साथ एक पैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, right? That's amazing. Like this world is really friendly with Satan, right? ये दुनिया by rejecting Christ they are making a pact with Satan, right? नर्क के साथ क्या कर रहे हैं वो? Because God कह रहा, because you have said, right? The overwhelming scourge will not reach us when it passes by. But we have made falsehood our refuge and we have concealed ourselves with a deception. हमने धोखे में अपने आप को छुपाया है और जब वो कोड़ा आएगा तो हम बच जाएंगे. That's what God क्या बोलता है? Therefore, thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone for the foundation,
firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैं सियोन में नींव का एक पत्थर रखा, एक्सक्यूज मी, ये रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा. Anybody knows what is this picture of? Yeshu Masih, right? In the New Testament, where do you see him being talked about as a foundation stone? Second Peter, First Peter, second to 3. First Peter chapter 2, Pehla Patras 2, right? And anywhere else? Acts chapter 4, the Peter is preaching. Ephesians also, and First Corinthians 3 is there is no other foundation which can be laid, right? So Yeshu Masih hai ye, right? First Corinthians 10, who was the rock who followed them? Christ is that rock, right? वो यीशु मसीह और चट्टान है. Matthew 16, upon this rock I will build my church. इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा. Who is the cornerstone? Jesus. God is saying, I am laying a cornerstone. Right? You have made a covenant with death. तुमने मौत के साथ वाचा बांधी है. And to take care of that. ना वाचा का मतलब क्या होता है पता है? What does covenant mean? Agreement. What does it mean? Not repealable. ये तोड़ा नहीं जा सकता. It cannot be broken. Right? Anybody wanting to escape death, can they do it? Albert Einstein, could he do it? कोई भी मौत से बच सका? Anybody, like any of the super speakers of Sanskar channel today? Anybody who is drawing crowds by lakhs, जिनके पीछे लाखों लोग आते हैं, जब वो मीटिंग्स करते हैं, स्टेडियम भर जाते हैं, will they be able to break this covenant with death? तो मौत के साथ वो वाचा को तोड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे, right? Hitler came and went, right? In the end he was wanting to commit suicide. Alexander the Great wanting to commit suicide. Alexander the Great की कहानी पता है आपको? He wanted to tie a stone to his body when he wanted to drown into a river because he was badly sick. Almost conquered the world. दुनिया पे जीतने के बाद लास्ट में बीमारी से ग्रसित हो गया at a very young age, and he wanted to drown himself. वो डूब के मरना चाहता था, but he didn't want people to see his body floating on top. वो ये नहीं चाहता था कि उसका शरीर ऊपर आ जाए. You know what he was trying to do? He was tying himself to a stone before jumping into water. This is like you can conquer the world. आप दुनिया को जीत सकते हो, पर मौत को नहीं जीत सकते. But God क्या कह रहा है? देखो मैं सियोन में एक चट्टान लगा रहा हूँ, and जो कोई उस पे विश्वास करेगा, whoever will believe in Christ, right? This covenant will break. You will die, but you will not die. आप मरोगे, but मरोगे नहीं, right? Amazing, right? Like think of this. I was thinking today, and I was very seriously thinking. Like some negativity, some question, कोई सवाल था. And then I said this. मैंने कहा, after all, if everything went wrong, if सब कुछ गलत हो जाए, right? If everything goes wrong in my life, even then, we are going to heaven. The day I die, I will still not die in regret, because I will be looking forward. Like when I will be closing my eyes on my last breath, जब मैं अपनी आखिरी सांस में अपनी आंखें बंद कर रहूँगा, तो I will not be thinking about what I have missed here. I will be thinking about where I am going, right? This is amazing. Like जब हमारी आंखें बंद होगी तो हम like what life you are talking about? क्या like nothing. I will be saying take me quick, yes. Right? like मुझे जल्दी लेके चलो, because there is a lot to be seen which I haven't seen. I have only read and heard about it, right? This is our life. This is like this is what happens when Christ, like वो चट्टान, right? Whoever will believe in him, जो भी उस पर विश्वास करेगा. So okay, now verse 18, 18वीं बात, your covenant with death will be cancelled. Your pact with Sheol will not stand. When the overwhelming scourge passes through, then
you become its trampling place. तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह नहीं ठहरेगी. जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे. नहीं, I don't know, इंग्लिश में बोलता है then you become its trampling place. Anyway, so context says that you will be its trampling place. मतलब विपत्ति को तुम दबाओगे, विपत्ति तुमको नहीं दबाएगी. Point is this: your covenant with death is cancelled. Right? Where did it get cancelled? At the cross. Right? जो वाचा थी कहाँ पे तोड़ दी गई? At the cross. Right? And your covenant with Sheol. Sheol में तुम्हारी birth place वो थी, रिजर्व था ना कंपार्टमेंट. एक नर्क में हम सब का कंपार्टमेंट रिजर्व था. राइट? बर्थ S5/15. We had a place in the hell, right? Satan had ensured it, but you know that place is cancelled. I go and prepare a place for you. यीशु मसीह ने कहा John 14:1-3, right? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ. Where? In heaven, right? That's there is an agreement, right? वहाँ पे like there is a stamp there, right? We are going there. We have a place. So wow. So now that's in our outline. हमारी इसमें okay 6 woes, okay? So 28 में एक वो मैंने बता दी. Then 29 के chapter 1 में Woe, O Ariel the city where David once camped. ये किस पे है? एरियल किसका नाम है? यरूशलेम. यरूशलेम वो शहर है जहाँ दाऊद रहता था. So Ariel is the name. Ariel word means lion, okay, शेर, and यरूशलेम के लिए यूज किया गया वो, okay. इनको किसके लिए वो किया जा रहा है? इनकी ब्लाइंडनेस के लिए. ये इन्होंने they have not responded to God. No, verse 15, 29 का verse 15. Woe to those who deeply hide their plans from the Lord, and whose deeds are done in a dark place, and they say, who sees us and who knows us? कौन है ये लोग? हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं, और जो अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है. Right? So these are smart people. Right? And chapter 30 verse 1, 30वां अध्याय पहली पंक्ति. Woe unto rebellious children declares the Lord. यहोवा की वाणी है, हाय उन पर जो बलवा करने वाले हैं, जो युक्ति तो करते हैं पर मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के द्वारा नहीं, और अपने पाप पर पाप बढ़ाते हैं. They make a plan but which is not mine, and they make an alliance which is not of my spirit. They add sin to sin. Okay? And then chapter 31 verse 1, there is another woe. Woe unto those who go down to Egypt for help and rely on horses. They trust in chariots and horsemen, but they do not look to the Holy One of Israel. They do not seek the Lord. उन पर हाय जो सहायता पाने कहाँ जाते हैं? मिस्र पे जाते हैं. This is interesting principle. What do you trust in? Your job? नौकरी पे? अपने बॉस पे? Right? अपनी उम्र पे? Your age, I am young right now. Do you trust in that? Right? Or I am old right now. Do you trust in that? हमारा भरोसा किधर पे? You remember Deuteronomy 17, व्यवस्था विवरण 17. You know what God commanded to the kings of Israel? इजराइल के राजाओं को क्या कमांड दी गई? Do not accumulate for yourself horses. घोड़े मत इकट्ठा करो. Because I don't want you to trust on horses. घोड़ों पे और chariots पे, रथों पे मत भरोसा करो. They may run fast, but the battle does not belong in the spiritual realm. The battle does not belong to the fastest. आत्मिक दायरों में
जो लड़ाई है वो सबसे तेज दौड़ने वाले को नहीं जीतने मिलती. Neither it belongs to the strongest. ना सबसे मजबूत वाले को मिलती है by the way. Okay? Neither it belongs to the smartest. ना सबसे होशियार को मिलती है. जकरिया 4:6. Zechariah 4:6. You know how it goes? Not by might, nor by power, but by my spirit says the Lord. बल से नहीं, शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा से परमेश्वर ऐसा कहता है. Right? So this is amazing. So I cannot trust in the Egypt. मैं इस दुनिया, I cannot use Egypt's methodologies. Like people, आजकल modern day, you know, we are living in the dangerous modern days. You know, at least past generations preachers का एक asset था. उनके पास एक old fashioned Bible होती है. Right? Today's preacher has iPhones and computers and it's a problem. You don't know कब आप अपनी iPhone की Bible में से पढ़ते पढ़ते and you click something else and some other stuff comes up. This is a problem, right? Old-fashioned Bible and with your underlines and your scribbled notes there. It was amazing. And trust me, आज भी I am very technology friendly, but आज भी I love reading my Bible right on black and white. Right? सारे search words, Greek, Hebrew search, everything I am equipped with in my pocket, but I still love reading my Bible here, right? And making underline mark and I mean, but like nothing against that. Pastor Shibeli hardcore, like he doesn't even. But I am saying, I cannot trust in the Egypt. I cannot use the secular. I have to be careful when I say this. मैं सदर को की बात करना चाहूँ. Church cannot be old-fashioned, right? Alicia, old-fashioned नहीं हो सकता. हम बेवकूफ़ नहीं हो सकते. We are using audio-visual technology. हम अपने classes record करते हैं. हम कहते हैं our recording should be best. Input दो, wire करो, ये करो, सब करते हैं, right? We are technology friendly. But मैं ये कह रहा हूँ, we cannot depend on the technology for the work of God. हम तकनीक के आधार पे परमेश्वर का काम नहीं करते, right? Our basis for the work of God is the very same which was the basis for the work of God in the first century. In that sense, nothing has changed. उस हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है. जो पहली सदी में पतरस और यूहन्ना कर रहे थे, उन्होंने कहा सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन. सोना और चांदी मेरे पास नहीं है. हाँ, प्रभु से जो मैंने ग्रहण किया वो तुम्हें भी देता हूँ. यीशु मसीह के नाम पे उठो और खड़ा हो जाओ. Right? What I have received from the Lord, the very same thing I can give. Right? किसी ने कहा कि you know, a lot of churches of today cannot say what Peter said. Silver and gold I have none. Right? बहुत सारे कलीसिया ये बात नहीं कह सकते आज की डेट में कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है. Right? So that's amazing. But do not trust in them. Do not trust in Egypt. Yes. So the sixth वो रह गया. Okay. Okay, chapter 33 verse 1. Woe to you, O destroyer! While you were not destroyed, and he who is treacherous, while others did not deal treacherously with him, as soon as you finish destroying, you will be destroyed. As soon as you cease to deal treacherously, others will deal treacherously with you. हाय तुम नाश करने वालों पर जो नाश नहीं किया गया था. हाय तुम विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया. जब तू नाश कर चुके, तब तू नाश किया जाएगा. और जब तू विश्वासघात कर चुके, तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा. ये कौन है? Who is this? The destroyer. It's Satan. I believe it's Satan. Right? It's being talked to people, live people. Isaiah जब बात कर रहा है तो ये कोई लोग हैं,
maybe he is the king or somebody or some, कोई है, but then I believe in Holy Spirit's inspiration, it's also Satan. You know what he's saying? Once you have finished the destruction, you will also be destroyed. Right? जब तू ये नष्ट करने का काम जब तू खत्म कर लेगा, God has allowed destruction. God has allowed Satan to destroy his own world system. Right? परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है उसके बनाए गए संसार की व्यवस्था को स्वयं नष्ट करने के लिए. And 7 years tribulation period is going to be the peak of it. 7 साल का महाक्लेश, क्लेश का समय इस दुनिया की हिस्ट्री का, शैतान का कितना बड़ा डिस्ट्रॉयर है उसका पीक चरम सीमा रहेगा. राइट? 2000 years में, 6000 years में दुनिया ने जो डिस्ट्रक्शन नहीं देखा उसके हाथ का, वो उन 7 सालों में दुनिया देख लेगी. राइट? एंड देन व्हाट विल हैपन? एंड देन ही विल बी डिस्ट्रॉयड. उसके बाद वो भी नष्ट किया जाएगा. राइट? So that's the, but we should also, the lesson there for us is that we are not destroyers, right? हम नष्ट करने वाले लोग नहीं हैं. We are builders, right? हमारा काम क्या है? चीज़ों को बनाना, ना कि उन्हें नष्ट करना. Right? So शैतान, like the one who is a destroyer will eventually be destroyed. Right? नष्ट करने वाला अंत में नष्ट किया जाएगा. Right? But those who are going to be builders, they will be built up. It's amazing. Even in the ministry, प्रभु के काम में, सेवकाई में, you can be available to build up. Right? आप, like in fact this is all what is ministry is all about. जो सेवकाई है वो उसका सारांश यही है. I am there to build up. Right? मैं बनाने के लिए बैठा हूँ. Right? It is not my task to destroy. Right? Like नष्ट करना मेरा काम नहीं. Right? नष्ट करने के लिए दुनिया में बहुत है. Right? So like I would not like to associate myself into anything which has element of destruction in it. मैं अपने आप को उन चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता जिनमें जिसमें निगेटिविटी है, जिसमें क्रिटिसिज्म है, जिसमें निराशा है, जिसमें किसी पर आक्रमण करना है. I do not want to be involved in anything like that. Right, wrong, just, unjust, I don't care. Right? It's not, I am no judge. मैं किसी का न्याय करता नहीं. Right? God will judge every activity and every person of this world. I am not going to attack anybody. मेरा काम वो नहीं है. I am going to be a builder, repairer of the breach. Isaiah uses that phrase. हम आप थोड़े अगली क्लास में देखेंगे. Repairer of the breach. Right? दीवार की दरारों को ठीक करने वाले लोग हैं. हाँ? तो 5 हुए क्या? यही तो 6 हो गए भाई साहब. ओके 28:1, 20 मैं बोलता हूँ 28:1, 29:1, 29:15, 31, then 31:1 and 33:1. ओके? तो परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए. धन्यवाद इस क्लास के लिए. हमें अद्भुत आपके साथ संगति का आनंद हो. आने वाले दिनों में हम आप में पढ़ना चाहते हैं, हम आपके द्वारा उन्नति करना चाहते हैं, हम आपका अनुग्रह और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं. हम ये कन्फेस करते हैं कि ये हमारी ताकत, हमारी विजडम, हमारी स्पीड नहीं है जो हमें आपके सेवा में एक्टिव रखती है, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह का काम है, जिसकी वजह से हम भाग रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं और हम आपकी आराधना और महिमा कर रहे हैं. तो आपको महिमा देते हैं और हम हमारी आंखें उस हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं जो बहुत अद्भुत है. हम जितना भी उसके बारे में समझते हैं वो कम है, क्योंकि एक दिन हम चकित रह जाएंगे और हम जैसा कि भजन संहिता के लेखक ने कहा कि जब
हम अपनी गुलामी से आज़ाद हुए तो हम ऐसे लोगों के जैसे थे जो सपने देखते हैं। सो प्रभु हमें पता है कि स्वर्ग हमारे लिए वैसा होगा और हम उस जगह पे हमारी नज़र है और हम उसको देखकर दौड़ रहे हैं। तो हमारी मदद करो हमारी व्यक्तिगत जीवनों में, हमें जिन जगहों पर आपकी विजडम की, आपकी पावर की, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उन जगहों में हमें वो दो और हमारी अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।